हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल। डेली एमसीक्यू का ये 23rd क्लास है और हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें 10 एमसीक्यू हम डेली बेसिस पे रिवाइज कर रहे हैं टॉपिक वाइज। और अभी जो है जनरल साइंस में केमिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं डेली एमसीक्यू 10 का दम। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। जो एटॉमिक थ्योरी दिया गया था मैटर का, वो किसके द्वारा दिया गया था पहली बार? तो ऑप्शन है आपके सामने जॉन डाल्टन, रदरफोर्ड, जे थॉमसन और नील्स बोर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने जो है वो एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर को फर्स्ट प्रपोज किया था। इनके द्वारा ये बताया गया था कि जितने भी मैटर्स हैं वो किसके बने हुए हैं, वो एटम्स के बने हुए हैं, ठीक। और सेम एलिमेंट्स जो होते हैं, मतलब एक तरह के जो तत्व होते हैं, उसमें क्या इन्होंने कहा था कि जितने भी एटम्स होते हैं ऐसे तत्वों में, वो सारे एटम्स क्या होते हैं, सेम टाइप के होते हैं और उनका मास भी क्या होता है, वो सेम होता है, ठीक। तो इन्होंने ये कहा था इस एटॉमिक थ्योरी में। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ पर्ल। मोती का जो है सबसे मेन घटक क्या होता है? तो ऑप्शन है आपके सामने कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट और कैल्शियम सल्फेट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है पर्ल का, मोती का। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स पोल्यूट द एयर ऑफ ए सिटी हैविंग लार्ज नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल। कोई भी ऐसे शहर का एयर जो है वो पोल्यूट होता है किसी मेटल से जहाँ पे ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स जो है वो चलते हैं, मतलब गाड़ियाँ जहाँ ज़्यादा चलती है। तो वो मेटल कौन सा है? तो ऑप्शन है आपके सामने कैडमियम, क्रोमियम, लेड और कॉपर। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, लेड। लेड जो है ऐसा मेटल होता है, ऐसा धातु है जो उस शहर में ज़्यादा पाया जाता है जहाँ पे गाड़ियाँ ज़्यादा चलती है। जैसे कि इंडिया में अगर आप एग्जांपल ले लीजिए तो न्यू दिल्ली हो गया जहाँ पे सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं, मुंबई हो गया, ठीक, बेंगलोर हो गया, यहाँ पे काफ़ी सारा ऑटोमोबाइल चलता है जिसके कारण लेड पॉल्यूशन जो है वो शहर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। द 3 एलिमेंट्स मोस्ट नीडेड इन द कॉमन फर्टिलाइजर आर। कौन से ऐसे 3 एलिमेंट हैं, 3 तत्व हैं जो सबसे ज़्यादा जरूरत होते हैं कॉमन फर्टिलाइजर में? तो ऑप्शन है आपके सामने। ए में है सल्फर, फॉस्फोरस, सोडियम। बी में है नाइट्रोजन, पोटासियम, फॉस्फोरस। सी में है फॉस्फोरस, सोडियम और नाइट्रोजन। और डी, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, नाइट्रोजन एन, पोटासियम के और फॉस्फोरस पी। ये तीनों जो हैं ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कॉमन फर्टिलाइजर में सबसे ज़्यादा जो है इनका यूज़ किया जाता है। तो इसको आप याद कैसे रखिएगा? तो एन के पी याद रख लीजिएगा, ठीक। एन से नाइट्रोजन, के से पोटासियम और पी से फॉस्फोरस, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। द गैस यूज फॉर आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट इज। कौन सा गैस का यूज जो है वो कच्चे फलों को पकाने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने इथिलीन, एसिटिलीन, इथेन और मीथेन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, इथिलीन। इथिलीन का जो यूज है वो क्या होता है, कच्चे फलों को पकाने में जो है ये गैस काम आता है। और इसका जो है केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? C2H4 होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। द सब्सटेंस विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज। कौन सा ऐसा सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है? तो ऑप्शन है आपके सामने मेटल, कैटलिस्ट, एलॉय और इंजाइम्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शन का जो रेट है उसको इंक्रीज कर देता है। और कैटलिस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। द मोस्ट एब्यूडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स इज। सबसे ज्यादा जो एलिमेंट, तत्व जो है वो यूनिवर्स में कौन सा पाया जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और सिलिकॉन। तो इसमें जो है आपका ध्यान सीधा ऑक्सीजन पे जा रहा होगा, लेकिन एक ध्यान रखिएगा इसमें यूनिवर्स पूछा है, अर्थ पे नहीं पूछा है, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा जो है तत्व है जो यूनिवर्स में पाया जाता है पूरे ब्रह्मांड में। लेकिन अगर पूछा जाए कि अर्थ पे सबसे जो है एब्यूडेंट एलिमेंट कौन सा है, तो कौन सा होगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है अर्थ पे सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट है, तत्व है। लेकिन अगर यूनिवर्स में पूछा जाए तो वो हाइड्रोजन है। तो एग्जाम में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के इसका आंसर टिक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम।
विच इज द लीस्ट पेंट्रेटिंग पावर रे, सबसे कम पेंट्रेट करने वाला जो है वो कौन सा रे होता है? तो ऑप्शन है आपके सामने एक्सरे, अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अल्फा रे। अल्फा रे जो है वो सबसे कम पेंट्रेट करता है और गामा रे जो है वो सबसे ज्यादा पेंट्रेट करता है। ठीक, 3 टाइप के जो है न्यूक्लियर रेडिएशन होते हैं, कौन कौन सा? अल्फा, बीटा और गामा रे। तो अल्फा जो है सबसे कम करता है, बीटा जो है अल्फा से ज्यादा करता है और सबसे ज्यादा जो है कौन सा करता है? गामा रेज जो है वो पेंट्रेट करता है। तो इसको सीरियली याद रखिएगा आप, अल्फा, बीटा, गामा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। When हाइड्रोजन स्टार्ट बर्निंग इन एयर इट प्रोड्यूसेज, अगर हाइड्रोजन जो है अगर बर्न होने लगा एयर में तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? तो ऑप्शन है आपके सामने अमोनिया, वाटर, मीथेन और कार्बोनिक एसिड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी वाटर। हाइड्रोजन जब एयर में बर्न होता है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है? वाटर वेपर बना लेता है और जो है हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक, तो वाटर जो है इसका सही आंसर होगा। देखिए इस फिगर में हाइड्रोजन भरा बैलून को जलाया गया तो ये क्या हुआ? वाटर वेपर आया बाहर और जो है हीट भी प्रोड्यूस हो रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। ह्यूमन बोन डज नॉट कंटेन, जो इंसान के हड्डी होते हैं उसमें क्या नहीं होता है? तो ऑप्शन है आपके सामने कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो ह्यूमन बोन में नहीं होता है, बाकी ये कैल्शियम, कार्बन और फॉस्फोरस ये तीनों ह्यूमन बोन में जो है होते हैं। तो होप आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10 नए एमसीक्यू के साथ। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।